बेष्टि भगवान की। पीछे वाले जितने भी बैठे हैं सभी को अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का जोरदार जयकारा लगाना है। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की। जय बोलिए कजाराट अहिंसा के पुजारी महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी सूर्य कक्षाचार्य बुंदेलखंड के पद्माचार्य भारत गौरव राष्ट्र संत युग सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। संघ की जय। बंधुओं, आज बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज इस विराट हिंदू सम्मेलन के इस आयोजन में अजैनों ने ही नहीं अपितु सभी धर्मावलंबियों ने सम्मिलित होकर के एकता का बहुत सुंदर परिचय दिया है। बंधु, कहते हैं कि एक मिट्टी जब एकता का रूप ले लेती है तो वह ईंट बन जाती है, और जब ईंट एकता का रूप ले लेती है तो वह दीवार बन जाती है, और दीवार जब एकता का रूप ले लेती है तो वह बहुत बड़ा मकान का रूप बन जाता है, बहुत बड़ा मकान बन जाता है। ये सब तो अचेतन है। ये सब क्या है? ये सब तो अचेतन है। जब ये एक हो सकते हैं तो हम सारे समाज एक कैसे नहीं हो सकती है। बंधुओं, आज कैसा संयोग बना है, कैसा संयोग बना है कि आज इस गढ़ी की धरा पर, कौन सी धरा पर? गढ़ी की धरा पर आज राष्ट्र को समर्पित सबसे बड़े पर्व, कौन सा पर्व है आज? गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और ऐसे महान पर्व पर यह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन इतने विशाल रूप में रखा गया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना विशाल रूप इस प्रोग्राम का होगा। इतने विशाल रूप में रखा गया है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक राजस्थान के बागड़ प्रांत के छोटे से गढ़ी ग्राम में हूँ। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक छोटे से गढ़ी प्रांत में हूँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सभी धर्मावलंबी लोग बैठे हैं, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भारत का नक्शा देखा है आपने, देखा है ना, इंडिया का मैप देखा है ना, सभी ने देखा है। तो आज ऐसा लग रहा है कि हमारे संविधान, ये जो मैप है हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाया है, और सभी धर्मावलंबी आज एक साथ बैठ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है भारत का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है। बंधुओं, आज यहाँ पर बच्चे, बड़े, युवा, वृद्ध, महिलाएं और पुरुष सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही जब मैं मंच पर दृष्टि डालती हूँ, मंच पर देखती हूँ, तो जब जहाँ पर क्या हो जाए कि सभी धर्मों के संत जब एक मंच पर आसीन हो जाएं, तो ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा संगम है, संगम। बंधुओं, ये भारत, ये वसुंधरा योगियों का देश है। किसका देश है? योगियों का देश है। और ऋषि मुनियों के पास जाकर योगी जन क्या करते हैं? ज्ञान का अर्जन करते हैं। और जब ज्ञान का अर्जन करने के बाद जब वो महापुरुष क्या हो जाते हैं, उनका ज्ञान जब सशक्त होकर के हृदयस्थ हो जाता है, तो कुछ योगी शास्त्र उठाते हैं और कुछ योगी शस्त्र उठाते हैं। कुछ योगी शस्त्र उठाते हैं। बंधुओं, ये हिंदू समाज सशक्त है। क्या है? हिंदू समाज सशक्त है। और सुई अकेली थी, सुई अकेली थी। लेकिन जब इसे जैसे ही सुई को धागे में पिरोया तो क्या हो गया? सुई
को जैसे ही धागे में पिरोया तो एक ये बहुत बड़ी माला बनकर के तैयार हो गई, जो आज हमें इस विराट हिंदू सम्मेलन में ये सब कुछ दिखाई दे रही है कि ये 100 वर्ष बाद जो प्रोग्राम रखा गया है, ये सब मुझे आज एकता के रूप में दिखाई दे रहा है। बंधुओं, देश के यदि आप कुछ करना चाहते हो, देश के विकास के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हो तो जरूरत नहीं है आपको सरहद पर जाने की। बंधुओं, आप एक साथ बैठ जाएं, एकता का परिचय दें, अपनी सहिष्णुता, सौहार्दता, धैर्यता का परिचय देंगे तो समझ लीजिए यही एक बहुत बड़ा एकता का रूप ले लेगी, बहुत बड़ा एकता का रूप ले लेगी। यदि वहीं पर विराट हिंदू सम्मेलन और आरएसएस की जो सदस्यता जिसने ग्रहण की है, तो समझ लीजिए इसके यदि आप सदस्य बन गए हैं, किसके, आरएसएस की यदि आप सदस्य बन गए हैं तो आपने समझ लीजिए घर में बैठकर के भी देश के फौजियों की तरह एकता का बहुत सुंदर परिचय दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये नजारा देखकर कि जहां पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, सभी धर्मावलंबी एक साथ बैठे हुए हैं और एकता के सूत्र में सभी बंधे हुए हैं। बंधुओं, कहते हैं वीर प्रभु की एक है हिंसा, सबने की स्वीकार है। वीर प्रभु की एक अहिंसा, सबने की स्वीकार है। अपना कर बापू ने दी है, अपना कर बापू ने दी है, आजादी स्वीकार है। वीर प्रभु की प्रशंसा करते हुए सारे लोगों के लिए मेरा मंगल शुभाशीष है कि आप इसी तरह देश के लिए और देश की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए इन्हीं पावन पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य भगवान 108 श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।